और जो विजेता है वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो है इसका गायत्री मंत्र आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, देखिएगा, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1951 से 1956 के बीच में आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है, और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपकी, इस पर ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, के एन राज जो है, के एन राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था, आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपके हमने कितना प्राप्त किया है, 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है, और 1961 जो आपके यहां तक चलता है। स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर ये आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके, ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं, इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है, इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया, या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर, छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है, और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है, और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके, इसका जो आपके उद्देश्य था, यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपकी, इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके, इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके, जो चाइना था आपके, इसने 1962 में आपके, यह 1965 हो गया, और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे, और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है, उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67, 67 से 68, और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
प्लान हॉलिडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी, और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलिडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी इसको स्टार्ट करा। ठीक है, तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है। ठीक है, तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा, आपके तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके इस पर योजना आधारित थी। ठीक है, तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था, या फिर अगर बात करूं मैं आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था। ठीक है, ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है, इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया। ठीक है, अच्छा टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था, और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना हमारा टारगेट था। ठीक है, इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया, और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया। ठीक है, तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था। ठीक है, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ। ठीक है, तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए। ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, DP धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन, आपके टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है। ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, DP धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान। ठीक है, सरकार चेंज हो चुकी है आपके, और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके PM बन चुके हैं। ठीक है, PM बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार दोस्तों चेंज हुई तो आपके क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा,
वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मेडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन, आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके, और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है, छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है। छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है, आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया, और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है, 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं, 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है, और 1990 तक चलने वाली योजना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके, तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है, इसका नारा क्या है, सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको, इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है, अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके, फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे, जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके उसी समय तो हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, एलपीजी को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो एलपीजी को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था HDI का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है। महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं और UNDP जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने अपनी जो योजना स्टार्ट की थी, उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। अच्छा, WTO की स्थापना किस आपके कहाँ होती है? WTO की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है, ठीक है। फिर आती है नवी योजना, ठीक है। 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है, ठीक है। और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है, ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी? आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है। 2 फरवरी 2006 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या है, लिखना तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी, ये विकास होगा, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया और 8% इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है। और इसी दौरान आपके जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपके वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान, ठीक है। ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पर है रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीव्र
तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। ठीक है, ये आपकी मतलब था। और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था। आपको ध्यान रखना है टारगेट दोस्तों हमारा क्या था, आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया। ठीक है, इसमें कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी बाई स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए, स्वागत है आपका नमिता, पूजा, सोनम, मानवी, राहुल, गोलू, आरती, मोनिका, अशोक, बिल्कुल नितेश, सभी का स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं, और आज हमारे पास जो राज्य होने वाला वो होने वाला उत्तर प्रदेश। 50 फैक्ट तो केवल नाम है, फैक्ट कम से कम आपके सामने 100 आने वाले। ठीक है, तो कल हमने बिहार पढ़ा था, आज हम उत्तर प्रदेश पढ़ने वाले हैं। हर दिन आपके सामने, कल भी रविवार है तो कल भी आपका नया राज्य तो आपके सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 3 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। और तुम तो वैसे ही मेरे मांझी तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो थोड़ी। चलिए देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 25 में सूडान है सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश। इंग्लैंड ने कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी क्योर किया प्रारंभ। अंगोला के राष्ट्रपति 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे नई दिल्ली। भारत ने बीआरएस कॉप्स 2025 में की रसायन और अपशिष्ट पर वैश्विक कार्रवाई की वकालत। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की प्रारंभ। इन स्पेस ने निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट बस एज ए सर्विस SBAAS पहल की लॉन्च। केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी करने के लिए डिपो दर्पण पोर्टल करेगा लॉन्च। मार्टिन स्कोरसेसे पॉप फ्रांसिस पर एल्डीज ए न्यू स्टोरी डॉक्यूमेंट्री का करेंगे निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली CCEA ने गन्ने के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल FRP को दी मंजूरी। संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बोड़ाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का किया अनावरण। आज का मोटिवेशन कोर आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प अकेला काफी है मंजिल को उसकी औकात दिलाने के लिए। उत्कर्ष अकेला काफी है मंजिल को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। बहुत सारे लोग आएंगे आपसे कि आप नहीं कर पाओगे, ये आपके बस की बात नहीं है, ये कैसे हो पाएगा, ये तो वो भी नहीं कर पाया, ये तो मैं भी नहीं कर पाया, इसमें तो बहुत सारा कंपटीशन आपके। तो विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। थोड़ी देर रील देख लेता हूं, 5 मिनट रील देखता हूं, फिर पढ़ाई कर लूंगा, पता लगा वो 5 मिनट पूरे ही नहीं हो पा रहे आपके। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन अगर मन में विश्वास है, अगर माँ बाप का चेहरा तुम्हारे दिमाग के अंदर है, तो वह अकेला ही काफी है इस मंजिल को इसकी औकात याद दिलाने के लिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने, हाल ही में आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश जो है वह कौन सा बना दोस्तों ना। देखो एक रिपोर्ट आई है किसकी, आईएमएफ, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसे हिंदी के अंदर कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसे कहते हैं हम, आईएमएफ को कहते हैं, और इसकी रिपोर्ट है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है यह इसकी रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है ये इसकी रिपोर्ट है आईएमएफ की, आपको ध्यान रखना है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2025 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2025 जो है जारी करने वाला कौन है, आईएमएफ इसको जारी करने वाला, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है आपके, इस रिपोर्ट का उद्देश्य है ऋण से जीडीपी, आपके ऋण से जीडीपी जो है अनुपात, ये जारी आपकी इस रिपोर्ट में होता है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इस रिपोर्ट में दोस्तों आपकी, ये मान लो दोस्तों आपके कोई देश है, आपके सो यह मान लो कोई देश है और इसके ऊपर इसकी जीडीपी कितनी है आपके, इसकी जीडीपी मान लीजिए आपके दोस्तों, इसकी जीडीपी मान लीजिए आप जो है वह 100 रुपए जीडीपी है इसकी, और दोस्तों इसने आपकी जो लोन लिया हुआ है, इस देश ने जो लोन लिया हुआ है मान लीजिए वो आपके 35 रुपए का लोन जो है वो इस देश ने लिया हुआ है, तो इस देश का लोन टू जीडीपी अनुपात कितना होगा, तो इस देश का लोन टू जीडीपी जो अनुपात है वो होने वाला है 35/100, और परसेंट में निकालूंगा तो आपके मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो ये आपके 35% होने वाला है, कितना होने वाला है, 35% होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है लोन जीडीपी अनुपात, मतलब दोस्तों कितना कर्ज है ना, सही सीधी बात कहूं तो आपके कि उस देश के ऊपर, आपके उस देश पर कर्ज का भार कितना है, उस देश के ऊपर कर्ज जो है आपके जो लोन है इसका भार कितना है, ये आपके ऋण जीडीपी अनुपात होता है, ठीक है। अब ये जारी हुआ है अभी हाल ही में, और इसमें टॉप करने वाला देश कौन सा है, तो इसमें टॉप करने वाला देश हो गया सूडान। कौन है, सूडान पहले स्थान पर है, और सूडान का लोन जीडीपी जो अनुपात है आपके वह 252%, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप इसका दोस्तों, इसका मतलब है कि एक देश की जीडीपी तो 100 रुपए है, लेकिन उस देश की जीडीपी 100 रुपए है, लेकिन उसके ऊपर लोन कितना है आपके, उसके ऊपर लोन है 252 रुपए, कितना, जीडीपी 100 रुपए है लेकिन उसके ऊपर लोन कितना है, 252 रुपए उसके ऊपर लोन है, ये आपके होता है लोन जीडीपी अनुपात, ये इस रिपोर्ट के अंदर आया, और सूडान जो इसमें वो पहले स्थान पर, ठीक है। चीन की बात करूं आप, चीन कौन से स्थान पर है, चीन इसमें 21वें स्थान पर, कौन से स्थान पर है, 21वें स्थान पर है, इसका है 96%, ठीक है। भारत की बात करूं मैं आपसे, तो भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत आपके 31वें स्थान पर है, इसका आया कितना आपके 80% आया, ठीक है। मतलब भारत का जो आपके लोन टू जीडीपी अनुपात है वो कितना आ चुका है, 80% है आपके, मतलब हमारी जीडीपी 100 रुपए है और हमारे ऊपर लोन कितना आपके, हमारे ऊपर लोन जो है वो 80 रुपए का लोन हमारे ऊपर है, ये आपके क्या होता है, ये आपके लोन टू जीडीपी अनुपात है। पाकिस्तान का कौन सा, पाकिस्तान को दोस्तों लोन कौन देता है, तुम कैसी बात करते हो यार, जिनको लोन मिलता है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिसको लोन दोस्तों मिलता ही नहीं, आपके नक्टों को कोई लोन नहीं देता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अच्छा भारत का टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है हम इसको 50%, 50 ± 1% पर लेकर आए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, टारगेट हमारा ये है ना। तो मैंने कहा सूडान ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका ठीक आंसर हो गया है, सूडान इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, सूडान की बात दोस्तों करें आपसे, अगर जो है सूडान की बात करूं तो सूडान की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है खार्तूम, क्या है इसकी राजधानी क्या है, तो खार्तूम इसकी राजधानी, ठीक है। तो खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी, आपको ध्यान रखना है ना। ये तो जो खार्तूम स्थान आपको याद है किसी को, और याद करो भाई, याद करो विक्टोरिया झील जो है, इस विक्टोरिया झील से अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी निकलती है दोस्तों आपकी, इसे कहते हैं व्हाइट नील, क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट नील कहते हैं। और वही मैंने कहा आपसे, एक झील यहाँ पर कौन सी है, टाना झील, ठीक है, और यहां से नदी कौन सी आती है आपकी, ये आती है ब्लू नील, कौन सी आती है, ब्लू नील आती है। और ये दोनों कहाँ मिलती है, दोनों की दोनों आपके खार्तूम स्थान में मिलती है, कहाँ मिलती है, दोनों की दोनों जो है
खार्तूम जो स्थान है यहाँ पर मिलती है, और यहाँ मिलने के बाद जो है यह नील नदी कहलाती है। कौन सी नदी आपकी? नील नदी कहलाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वही खार्तूम स्थान है, हमने आपको पढ़ाया भी था ना। तो सूडान की राजधानी क्या आपके? खार्तूम इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सूडान आपके पहले स्थान पर दोस्तों। अच्छा, IMF की बात करूं आपसे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, याद करो 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? यह USA के अंदर हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन में दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी, और दोनों की दोनों संस्थाएं कैसी थी आपकी? ट्यून सिस्टर के नाम से फेमस है आपकी। एक तो है IMF और एक है आपके वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और आपके जो इनका मुख्यालय वो कहाँ पर है? इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC जो है, यहाँ इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछे कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इस रिपोर्ट को जारी करने वाला भी कौन है? ये भी आपका IMF है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, इसको जारी करने वाला भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 25 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया, ठीक है। ये तो आपकी जो नई पीढ़ी चल रही है आपकी 25 में स्टार्ट हुई है, और कब तक चलने वाली है आपके? 39 तक चलने वाली है, ठीक है। ये 14 वर्ष जो पीढ़ी रहने वाली है, अगर पूछूं आपसे इसका नाम क्या है, तो जनरेशन बीटा जो है आपकी इसका नाम है, ठीक है। जैन बीटा जो है आपकी, ये इसका नाम है, ध्यान रखना है। खो खो वर्ल्ड कप 25 का शुभंकर किसे घोषित किया गया आपके? जो खो खो वर्ल्ड कप है हमारा, इसका शुभंकर पूछूं आपसे, तारा और तेजस जो है, ये शुभंकर आपको ध्यान रखना है। बाकी जीतने वाला देश कौन? भारत है, होस्ट भी भारत, जीतने वाला देश भी भारत। तारा तेजस शुभंकर हो गया, ठीक है। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? अरे ग्रीन GDP की बात करूं आपसे, इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा स्पेस में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हो गया है? लोबिया। कौन सा आपके? जो लोबिया के बीज है आपके, उनमें अंकुरण हो गया है, और POEM-4 मिशन के द्वारा जो है इसको स्पेस में भेजा गया, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने लॉन्च करा? देखो इसका नाम देखो आपकी, सिक्योर, ठीक है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है सिक्योर मिशन, है ना। तो सिक्योर जो प्रोजेक्ट है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो सी का मतलब क्या होता है आपके? सी का मतलब समुद्र आपके, और क्योर का मतलब क्या होता है आपके? तो क्योर का मतलब होता है इसका संरक्षण, ठीक है। तो सी क्योर क्या होता है? सी क्योर होता है देखभाल करना, संरक्षण करना, क्योर करना, ठीक है। तो सी और क्योर जो है ये आपके प्रोजेक्ट हो गया, है ना। अच्छा, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला UK, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है, जो इंग्लैंड है, ये इसको लॉन्च करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है इसको लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्र से सीधे कार्बन का अवशोषण, ठीक है। समुद्र से सीधे कार्बन कैप्चर करना, कार्बन को कैप्चर करना, या फिर कार्बन को अवशोषित करना, ठीक है। कार्बन को अवशोषित करना जो है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। कार्बन को कैप्चर करना या कार्बन को अवशोषित करना जो है, ये इसका उद्देश्य है ना। तो मैंने आपसे पूछा यहाँ पर समुद्र से सीधे कार्बन को कैप्चर करना जो है, ये इसका उद्देश्य है। सीधे उसको एब्जॉर्ब करना जो है, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। और दोस्तों इसकी जो क्षमता रहने वाली है आपके प्रोजेक्ट की, आपके 3000 लीटर पानी जो है आपके प्रति मिनट जो है ये संशोधित कर पाएगा, ठीक है। कितना कर पाएगा? आपके 3000 लीटर प्रति मिनट, आपके जो है प्रति मिनट जो पानी है, इस पानी को ये आपके जो है, इस पानी को ये रेक्टिफाई कर पाएगा, इतने पानी को ये आपके संशोधित कर पाएगा। और इसकी क्षमता है कि 100 टन, इसकी जो टारगेट है कि 100 टन CO2 जो है वो प्रतिवर्ष जो है आपके जो समुद्र है वहां से हटाएगा, ठीक है। तो इसकी जो आपकी जो टारगेट है इसका, वो क्या है? इसका टारगेट जो है वो क्या है? 100 टन CO2 प्रतिवर्ष
समुद्र से हटाना जो है, समुद्र से हटाना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यूके ने इसको लॉन्च करा है, और ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो गया। लॉन्च करने वाला देश इंग्लैंड हो गया दोस्तों आपकी, और ध्यान रखना इंग्लैंड इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, आपकी यूके जो होता है ना आपके, इसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और ध्यान रखना है यूके जो होता है इसमें चार चीजें शामिल होती हैं, NEWS, ठीक है। एन का मतलब होता है नॉर्थ आयरलैंड। क्या होता है? एन का मतलब होता है नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है दोस्तों। आयरलैंड तो देश है दोस्तों ना, एक ऐसे आइलैंड है ना, एक ऐसे आइलैंड देखना मिल जाएगा आपको, इसमें दो भाग बटे हुए हैं, ठीक है। इसमें दो भाग जो बटे हैं आपके, वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, ये तो है नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, ये तो है नॉर्थ आयरलैंड, और ये हो गया आपका आयरलैंड देश हो गया, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड की राजधानी क्या है बताओ मुझे? आपने सुना होगा ना, डीपीएसपी हमने यहाँ से लिए, याद करो, हमने डीपीएसपी यहीं से लिए है ना, हमने भारत में जो डीपीएसपी जो हमारा भाग 4 है वो यहीं से हमने लिए थे। तो ये नॉर्थ आयरलैंड शामिल है, ठीक है। E4 आपके कौन है? तो E4 आपके इंग्लैंड शामिल है, ठीक है। W4 वेल्स शामिल है, कौन है आपके? वेल्स शामिल है। और S4 आपके स्कॉटलैंड शामिल है, ठीक है। तो ये चारों जो है आपके, चारों मिला करके यूके बनाते हैं, ठीक है। नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड दोस्तों ना। जब दोस्तों इंग्लैंड और आपके वेल्स मिलते हैं तो मिलाता है क्या है? इन दोनों को मिला के बोलते हैं ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? इंग्लैंड और वेल्स आपस में मिलेंगे तो इसको बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक है। और जब दोस्तों जब आपके इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड आपस में मिलते हैं तो इसको बोलते हैं क्या? ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और जब ये चारों आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा यूके। तो अंतर होता है, ठीक है। इंग्लैंड में अंतर है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और आपके यूके, ये चारों अलग अलग चीज है, पर हम इनको एक ही मानते हैं। पर मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया कि चारों अलग अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके डबलिन क्या है? डबलिन इसकी राजधानी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किससे पूछे? आपसे यूके की राजधानी क्या है? तो लंदन इसकी राजधानी क्या है? लंदन इसकी राजधानी है, आपको नोट करना है, ठीक है। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो कीयर स्टारमर जो है, कीयर स्टारमर, ये इसके वर्तमान प्रधानमंत्री, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कीयर स्टारमर जो है ये वर्तमान प्रधानमंत्री है, नोट करना है ना। तो एक कार्बन दोस्तों कैप्चर होगा, सीधा कार्बन जो है कैप्चर करेगा, आकार CO2 को रिमूवल करेगा और वापस पानी को आपके भेज देगा ना। हाल ही में जल्लीकट्टू 25 का पहला आयोजन कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक है। जल्लीकट्टू कहां हुआ है? तमिलनाडु के अंदर हुआ है। आगे देखिए, चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल जो है, इसका संबंध किससे है? तो भारत पोल पोर्टल की बात करूं मैं आपसे, तो ये कौन लॉन्च करने वाला? आपके CBI जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपके इंटरपोल की तर्ज पे भारत पोल है ना। वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन है आपके? वो थे हमारे सुबियांतो साहब थे। और सुबियांतो कौन है? सुबियांतो जो है, जो इंडोनेशिया है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष जो है, किसको अपॉइंट किया गया है? वी नारायणन जो है, वी नारायणन, ये इसरो के 11वें अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वी नारायणन जो है इसरो के 11वें अध्यक्ष हो गए, है ना। हाल ही में 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाले जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस, भाई साहब दोस्तों नाम देख रहे हो? वो एक फिल्म थे ना, मैं भूल गया, माई नेम इज अमर गोंजाल्विस है ना, कुछ ऐसा उसमें भी आता है ना, मुझे उसकी याद आ गई, ठीक है। जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस का संबंध किससे? ठीक है, आजकल सवाल दोस्तों ऐसे खूब पूछ रहा है, किसी भी देश के राष्ट्रपति का नाम पूछ लेता है जो भारत आए हुए हैं अभी आपके। ब्रुनेई का कौन भारत में आया था, सवाल ऐसे पूछता है आजकल, है ना। तो देखिएगा आपके जोआओ, थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए कि अभी कौन आया है कौन गया है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस कौन है? जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस जो आपके, इनकी बात करते हैं, ठीक है। जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस, क्यों दोस्तों इतना बड़ा नाम रखा आपके? इससे बढ़िया दोस्तों झम्मन लाल रख लेते, कितना बढ़िया नाम था झम्मन लाल, मजा आता तो सुनने में आपके कि झम्मन लाल 38 साल बाद भारत आए, ठीक है। तो लिखिएगा जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस जो है, ये भाई साहब अंगोला जो देश है ना आपके, अंगोला जो देश है, इस अंगोला देश के वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है। कई लोगों को तो पहली बार पता लगा होगा देश भी है कोई अंगोला, है ना, अंगोला देश भी है। अच्छा गुरुजी, हाँ है,
अंगोला देश है, ठीक है। तो अंगोला देश के पहले अंगोला देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 2 मई को भारत की यात्रा पर आए, ठीक है। 2 मई को ये भारत की यात्रा पर आए और ध्यान रखना 38 साल बाद में, 38 साल बाद जो है, 38 साल बाद कोई अंगोला देश से हमारे यहाँ पर आया है, ठीक है। 38 साल बाद जो है ये यात्रा हो रही है आपकी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भारत अंगोला जो संबंध है, भारत अंगोला संबंध है, उनकी इस साल जो है, उनकी इस साल 40वीं वर्षगांठ, ठीक है। उनकी इस साल जो है 40वीं वर्षगांठ है, इसको मनाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। उनकी इस साल जो है 40वीं वर्षगांठ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंगोला तो ये हो गया। अब मुद्दा दोस्तों यहाँ पर ये है कि गुरुजी अंगोला है कहाँ पर दोस्तों ना, ये अंगोला कहाँ पर है? तो देखिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने, ठीक है। ये महाद्वीप कौन सा है? यह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, आपके सामने जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और दोस्तों इस अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों आपकी यहाँ पर एक देश कौन सा है? यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है अंगोला। क्या नाम है? इसका नाम अंगोला है। और अंगोला की राजधानी क्या है? इस अंगोला की राजधानी है लुआंडे। क्या है? लुआंडे जो है, ये लुआंडे इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंगोला की राजधानी क्या है? तो लुआंडे जो है ये अंगोला की राजधानी है। अंगोला देश की लोकेशन मैप में आपको दिखाई दे रही है कि ये इस अंगोला देश की लोकेशन है, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि जो अंगोला देश है आपके सो, ये आपके लुआंडे इसकी राजधानी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना नोट कर लीजिए आपके कि अंगोला देश की राजधानी लुआंडे है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, अंगोला हमारा ठीक आंसर है, ध्यान रखना। अभी भारत आए, ठीक है। चलिए दोस्तों फोटो आपके सामने ये अंगोला देश के राष्ट्रपति आपके गोंजाल्विस आपके सामने ये रहे, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण मेंबर जो है कौन बना है? ठीक, कौन बना है? इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया ये आपके अभी हाल ही में मेंबर बना है, कहा ब्रिक्स का मेंबर बना है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कौन से रखी है आपके? वो आपके कहां पर? विशाखापट्टनम, ठीक है। कहां पर है? विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर रखिए, ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो विशाखापट्टनम है, दक्षिण तटीय रेलवे की आपकी आधारशिला यहाँ रखी है ना। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला वर्ल्ड का दूसरा देश बन चुका आपके? अरे लिथियम भंडार वाला आपके, लिथियम भंडार पूछूं आपसे, चीन, ठीक है, सेकंड है ना। और लिथियम आप जानते हो क्या? परमाणु क्रमांक 3 होता है इसका। और सबसे हल्की धातु है, क्या है? सबसे हल्की धातु, आपको ध्यान रखना है ना। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक जो है गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम बीआरएस कॉप्स 2025 का दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ? ठीक है, देखो एक आपके सम्मेलन हुआ है, इसका नाम है बीआरएस कॉप्स, बीआरएस कॉप्स 2025, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या एक्चुअली में, पहले आपके हमारे यहाँ पर विश्व में आपके 3 बड़े ही फेमस आपके सम्मेलन पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। एक था बेसल के अंदर हुआ, स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों आपके, एक था रोटरडम के अंदर हुआ और एक था आपके कौन सा? स्टॉकहोम के अंदर हुआ, ठीक है। तो 3 सम्मेलन पहले ही हो चुके हैं। बी फॉर बेसल, कौन सा है? बी फॉर बेसल। और बेसल कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। आर फॉर हो गया है रोटरडम, ठीक है, रोटरडैम जो आपके आर हो गया है। और ये कहां पर है? नीदरलैंड के अंदर। कहां पर है? नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। और S4 हो गया स्टॉकहोम, कौन सा हो गया? स्टॉकहोम, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इन तीनों स्थानों पर एनवायरनमेंट के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पहली विश्व में सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है, इन तीनों स्थानों पर। अब दोस्तों इन तीनों आपके सम्मेलन के जो मेंबर हैं, इन तीनों सम्मेलन के जो मेंबर हैं उनको लेकर के एक सम्मेलन हुआ है, ठीक है। इन तीनों दोस्तों आपके, इन तीनों सम्मेलन के जो मेंबर होंगे आपके, जो आपके तीनों सम्मेलन, जो आपके इन तीनों सम्मेलन के जो मेंबर हैं आपके, जो सदस्य हैं, इन मेंबर्स के साथ में एक सम्मेलन आपके दोबारा हो रहा है।
और वह सम्मेलन कौन सा है, वह सम्मेलन जो हो रहा है वह कौन सा है, वह है आपकी VRS कॉप्स, है ना, इसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो इन तीनों सम्मेलन की जो पार्टी है आपके, जो मेंबर है, उनको मिल लेकर के एक सम्मेलन वापस हो रहा है जिसका नाम है BRS कॉप्स 2025, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके कब शुरू हुआ है आपके, ये आपके 28 जो अप्रैल है इसको चालू हो चुका है और 9 मई तक चलने वाला है, ठीक है। और कहां पर हो रहा है ये जिनेवा के अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहां पर हो रहा है, ठीक है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होगा, वही उद्देश्य होने वाला है जो तीनों का होने वाला है, वही आपके पर्यावरण संरक्षण होने वाला है, वही वेस्ट मैनेजमेंट होने वाला है, अवशिष्ट प्रबंधन होने वाला है, और वहीं आपके जो ई वेस्ट है, आपके जो ई वेस्ट है इसका मैनेजमेंट भी होने वाला है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा, वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है ये भी इसमें होने वाला है, ठीक है। तो तीनों चीजें इसके अंदर आने वाली है, यही तीनों फोकस रहने वाला है इनका आपके, कि भाई, और सिंगल यूज जो प्लास्टिक है आपके, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इसको बैन करना, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसको बैन करना, ये इनका उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर जिनेवा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अब दोस्तों हम भी इसके अंदर गए, तो हमने वहां जा करके, अब कोई दोस्तों काम तो करना ही था। सोचो हमारे जो आपके भी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, वो भी इसके अंदर गए, तो वहां पर इनसे कहा भी आप भी कुछ करके जाओ, ठीक है, आप भी कुछ करके जाओ आपके। तो इन्होंने कहा ठीक है हम भी कुछ कर देते दोस्तों आपके। तो हमने जो है आपके हमने इस स्टॉकहोम सम्मेलन को आधार बनाया, ठीक है। इस सम्मेलन का मतलब था आपके जो भी खतरनाक रसायन है उनको बैन करना इसका उद्देश्य था, जो पेस्टिसाइड खतरनाक होते हैं उनको बैन करना इसका उद्देश्य था। तो हमने इस सम्मेलन को आधार बनाया, और इसको आधार बनाकर हमने जो है एक क्लोरफायरी आपके फोर्स जो है इसको बैन कर दिया, ठीक है। क्लोरफायरी फोर्स आपके एक पेस्टिसाइड है, खतरनाक पेस्टिसाइड है, हमने उसको बैन कर दिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए दोस्तों, आपके एक पॉइंट और लिख दीजिए यहीं पर आपके, तो लिखिए क्लोर, अगर सवाल पूछूं आपसे, क्लोरफायरी फोर्स जो है ये क्या है आपके, ये खतरनाक पेस्टिसाइड है ना, खतरनाक कीटनाशक है, इनका यूज फसल में करते हैं हम लोग आपके। खतरनाक दोस्तों पेस्टिसाइड आपके, खतरनाक पेस्टिसाइड जाना आपके, और इसी हमने क्या कर दिया, इसको हमने इसको बैन कर दिया है। और आधार क्या है हमारा आधार होगा स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये हमारा आधार होने वाला है, और हमने इसे बैन कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है जिनेवा आपका ठीक आंसर आ गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो COP कहाँ का बेसल, रॉटरडम और स्टॉकहोम तीनों का, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 जो है, ये पुस्तक किसकी आपकी, ये आपके अमिताभ कांत, ठीक है। जिन्होंने मेक इन इंडिया बुक लिखी है आपके, वही अमिताभ कांत है, मेक इन इंडिया वाले, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम पनडुब्बी कौन सी आपकी, तो वो कौन सी है, देखो पहली कौन सी थी, INS कलवरी, दूसरी कौन सी है, INS आपके कलवरी, खांडेरी, करंज, ठीक है, और वेला, बागीर और बाक्सीर, ठीक है। तो कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बाक्सीर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों को पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी करा, आपके सिल्वर नोटिस। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिल्वर नोटिस पहली बार जारी हुआ इंटरपोल के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है, जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति है, ब्लैक को व्हाइट करने वाली संपत्ति जो है उनको आपके बैन, उनके लिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाल ही वैश्विक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल बीच, पूछूं आपसे कहां पर है, ये कप्पड़ और चल बीच जो है ये केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली जो है किसने दोस्तों लॉन्च करी है, ठीक है। देखो भारत की पहली आपकी, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, मध्य प्रदेश, कौन है, मध्य प्रदेश लॉन्च करने वाला। यह भारत की पहली AI संचालित, ठीक है, भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी, रियल टाइम वन चेतावनी जो है इसको जारी करने वाली रियल चेतावनी प्रणाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे
कि भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली। नाम से स्पष्ट हो रहा है रियल टाइम दोस्तों, आपके मतलब कि लाइव मान लो आप, जैसे मैं अभी इस समय आपके सामने रियल टाइम हो ना, जहां मैं खड़ा हूं और आप मेरी बात को तुरंत सुन रहे हो आपके, ये रियल टाइम हो गया। ठीक है, तो रियल टाइम का मतलब लाइव। ठीक है, वन चेतावनी प्रणाली पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों इसका क्या है, इसका मतलब क्या आपके कि भाई अगर फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी हो रहा है आपके, तो उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, 10 बाई 10 मीटर के एरिया में कुछ भी होगा, सोचो आप दोस्तों, वन नहीं 10 बाई 10 के मीटर एरिया में आपके कुछ भी होगा, तो भी क्या होगा, तो भी जो है उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। तो फॉरेस्ट जो आपके जो आपके हम लोग जो वनों को काटते हैं या फिर जो भूमि अतिक्रमण वनों को करते हैं आपके, उनको रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो चलिएगा आपके, तो सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपके 10 बाई 10 मीटर का जो एरिया है, क्षेत्र है आपके, क्षेत्र में भी अगर भूमि अतिक्रमण हुआ, मतलब वनों की जो भूमि है, इस भूमि का अतिक्रमण हुआ या फिर वनों की कटाई होती है आपके, वनों की कटाई होती है, इसको जो है यहाँ पर, इसको दोस्तों यहाँ पर जो है चेतावनी जारी होगी, अलर्ट जारी होगा, और ये आपके जो यहाँ पर रोक सकते हैं हम लोग। अच्छा, मध्य प्रदेश ने क्यों किया? तो मध्य प्रदेश तो वो राज्य जहां पर सर्वाधिक वन है। मध्य प्रदेश तो कौन सा राज्य है, याद करो, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई थी अभी हाल ही में, और मैंने कहा था कि सर्वाधिक वन और वृक्ष जो है वो कहां पर है, वो आपके क्षेत्रफल की बात करूं आपसे, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। जिस राज्य में सर्वाधिक फॉरेस्ट है आपके, वह राज्य दोस्तों क्यों आपके दिमाग लगा रहा है इसके अंदर कि जो वनों की कटाई है आपके, इसके ऊपर दिमाग लगाने में लगा हुआ है? बेटा ध्यान रखना मेरी बात को, माना कि सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास में, लेकिन इस समय इसी रिपोर्ट में सबसे अधिक कमी भी कहां पर हुई है आपके, वो भी मध्य प्रदेश में हुई थी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सर्वाधिक कमी की बात पूछूं आपसे, कमी कहां पर हो रही है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश टॉप पर है, इसलिए इन्होंने पहले से चेतावनी के रूप में जो है इसको स्टार्ट कर लिया मध्य प्रदेश ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश, ठीक आंसर, यहां पर ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा, भारत का 58वां पूछूं आपसे, 58वां टाइगर जो रिजर्व है, यह कौन सा है बताओ कमेंट बॉक्स में। 58 नंबर का टाइगर जो रिजर्व है आपके, यह कौन सा है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों आपके, अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस जिले के अंदर स्टार्ट हुआ? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि वो किस जिले के अंदर जो है स्टार्ट किया गया। तो दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, देखो 58वां टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे कौन सा है, वो माधव हो गया। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछूं आपसे कहाँ पर है, याद करो भाई कहाँ पर है, आपके सागर के अंदर। कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर है? सागर मध्य प्रदेश, नोट कीजिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश आपका ठीक आंसर है, रियल टाइम मॉनिटरिंग इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसको अपॉइंट किया गया आपकी? तो देवजीत सेकिया जो है, देवजीत सेकिया, इनको बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है, साउथ इंडिया की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान जो प्रयोगशाला है वो कहाँ आपकी स्थापित होती है? बंगलुरु के अंदर। कहाँ होती है? बंगलुरु के अंदर आपके स्थापित होती है, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो वर्ल्ड कप 25 जो है खिताब जीतने वाला कौन? आपकी इंडिया। ठीक है, जीतने वाला इंडिया, होस्ट भी इंडिया है आपके, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना पूछूं आपसे, संबंध किससे आपके? अरे स्वामित्व योजना पूछूं आपसे, भूमि का असली मालिक कौन है? ठीक है, भूमि का स्वामित्व किसके पास में है, भूमि का ओनर कौन होने वाला है, यह तय करने के लिए योजना स्टार्ट होती है, स्वामित्व योजना। ठीक है, कि भूमि का असली मालिक कौन है ना। हाल ही में सैटेलाइट बस एज ए सर्विस SBAAS पहल जो है, इसको स्टार्ट करने वाला कौन, इसको लॉन्च करने वाला कौन? ठीक है, तो SBAAS जो पहल है, पहली बात तो इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? तो इन स्पेस जो है आपके, इन स्पेस जो है ये इसको स्टार्ट करने वाला। ठीक है,
तो इन स्पेस संस्था जो है भारत की, वो किसको स्टार्ट करने वाला, SBAAS पहल जो है इसको स्टार्ट करने वाला, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट। दोस्तों क्या आपकी इसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, सैटेलाइट बस एज ए सर्विस जो है, एज ए सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। देखो दोस्तों होता क्या है, एक सीधी सी बात बोलूं आपसे, ये दोस्तों आपके जो प्राइवेट जितने भी हमारे स्पेस के प्लेयर्स हैं, मतलब जो भी स्पेस में जाने की इच्छा रखने वाली कंपनी जो है आपके, स्टार्टअप जो होते हैं आपके सो, अब उनके पास इतनी क्षमता तो है नहीं दोस्तों कि वो अपना इत्तू सा सैटेलाइट को आपके और भेज दें रॉकेट से, आपके इतना पैसा भी नहीं है दोस्तों आपके, और क्यों ही भेजेंगे, वो इतना पैसा भी नहीं है, इतनी क्षमता भी दोस्तों उनकी नहीं है, ठीक है। अब वो अपना सैटेलाइट भेज ही नहीं पा रहे स्पेस के अंदर, तो निजी जो आपके जो अंतरिक्ष प्लेयर हैं उनके लिए डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, ठीक है। लोकतंत्र से क्या होता है आपके कि आप भी वोट दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूं ना, जो आपके 18 वर्ष से ऊपर वो सब वोट दे सकते हैं, ये होता है डेमोक्रेसी का, होता है लोकतंत्र होता है। तो जो निजी अंतरिक्ष स्टेशन आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी डेमोक्रेसी के लिए, मतलब वो भी अपना उपग्रह भेज पाए दोस्तों ना। अब वो अकेले तो नहीं भेज सकते, अब हमने एक बस बना दी है, उस बस में अपना उपग्रह रख दो, ठीक है। हाँ जिसको भी रखना है भाई, हाँ ये मेरा वाला है, 2 मेरे लेकर जाना, 4 मेरे लेकर जाना, तो ऐसे सारे उपग्रह वहां पर रख लीजिए और उनको फिर हम जो है एक साथ जो है सबको एक साथ में लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बस सर्विस स्टार्ट हुई है, क्या हुई आपके साथ, यह सैटेलाइट के लिए एक बस सर्विस स्टार्ट हुई है कि अपने अपने उपग्रह लाकर रख दो यहाँ पर, और हम जब जाएंगे तो आपके इनको लेकर जाएंगे, ठीक है। हम जब जाएंगे तो इनको लेकर जाएंगे आपके, ये आपके स्टार्ट हुआ है। तो लिखिए भारतीय जो निजी अंतरिक्ष यात्री हैं, भारतीय निजी जो अंतरिक्ष यात्री हैं, भारतीय निजी अंतरिक्ष यात्री जो है, अंतरिक्ष जो प्लेयर आपके खिलाड़ी हैं आपके, भारतीय निजी अंतरिक्ष खिलाड़ी जो है, इन खिलाड़ियों के लिए जो है, इनके लिए जो है इसको लॉन्च दोस्तों किया गया आपके। और कुल मिला के मैं कहूँ आपके कि लोकतांत्रिकरण करने के लिए लिखना आपके स्पेस का लोकतांत्रिकरण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो लोकतांत्रिकरण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया आपके, और इसको लॉन्च करने वाला तो इन स्पेस हो गया आपके, इन स्पेस लॉन्च करने वाला हो गया। और इसके हेड कौन है वर्तमान में, पवन गोयनका जो है, पवन गोयनका ये इसके वर्तमान में हेड है, और 2020 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो पवन गोयनका जो है वो इसके वर्तमान हेड है, और 2020 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कुल मिला के दोस्तों आपके छोटे उपग्रह जो हैं, छोटे उपग्रहों को एक साथ, छोटे उपग्रहों को एक साथ स्पेस में ले जाना, ठीक है, एक साथ अंतरिक्ष में ले जाना जो है ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। एक साथ अंतरिक्ष में ले जाना ये इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर हो गया है इन स्पेस, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया है, करेक्ट आंसर इसका इन स्पेस हो गया, ठीक है। सड़क बन जाएगी, अरे डोपा, अरे झामफड़, सड़क की जरूरत क्या है दोस्तों, हवा में जाएगा, हाँ चांद के पार चलो, वही दोस्तों ना, हाँ शू ऐसे जाएगा हवा में, है ना, सड़क पे क्यों दौड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इन स्पेस ठीक आंसर है ना। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर 85वां अखिल भारतीय पीठासीन जो अधिकारी हैं, इनका सम्मेलन दोस्तों अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो कहाँ हुआ है, पटना के अंदर हुआ है ना। हाल ही में यूएसए के 50 में उपराष्ट्रपति कौन, आपके जेडी वेंस कौन है, जेडी वेंस जो है ये आपके यूएसए के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है ना। हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का नवा मेंबर कौन बना, आपके ब्रिक्स ब्लॉक का 9th भागीदार देश कौन, आपके इंडोनेशिया, ठीक है। 9th भागीदार देश पूछूं आपसे तो दोस्तों कौन हो गया आपके, तो आपके, अरे 10वां मेंबर नहीं पूछा है, नाइजीरिया, कौन हो गया, नाइजीरिया, ठीक है। हाँ अरे मैंने लेटेस्ट मेंबर सुन लिया, नाइजीरिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाइजीरिया करेक्ट आंसर है ना। 10वां मेंबर कौन आपके, 10वां मेंबर बनाए कौन, आपके इंडोनेशिया, ठीक है। और 9th भागीदार देश कौन बनाए, नाइजीरिया बनाए। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब बनाया, तो आपके ये 1972 है ना। अच्छा तारीख पूछूं आपसे, तारीख कौन सी याद करो, आपके 21 जनवरी की तारीख है, ठीक है। तीनों का एक साथ आता है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972। हाल ही में चर्चा में रही डिपो दर्पण पोर्टल जो है, इसका संबंध किससे है, ठीक है। देखो डिपो दर्पण पोर्टल जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है। डिपो दर्पण जो पोर्टल है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, क्या क्या आपके, इसको अभी हाल ही में
लॉन्च किया गया है डिपो दर्पण पोर्टल को, ठीक है। पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाला तो मंत्रालय कौन सा हो गया आपके, तो पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है ये इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। तो खाद्य और सार्वजनिक, अरे मंत्री कौन है इसके, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो मंत्रालय है वो इसको लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए दोस्तों लॉन्च करा इसको, डिपो के लिए लॉन्च करा है, ठीक है। जो फूड स्टोरेज डिपो जो होते हैं हमारे, खाद्य भंडारण जो डिपो होते हैं उनके लिए लॉन्च करा है, ठीक है। तो लिखना खाद्य भंडारण डिपो जो है हमारे, खाद्य भंडारण डिपो जो है इनके लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो खाद्य भंडारण डिपो जो है इन डिपो के लिए लॉन्च किया गया आपकी। दोस्तों यहाँ पर फूड स्टोरेज होता है, ठीक है भाई। फूड स्टोरेज दोस्तों जहां पर होता है आपके, जहां खाना, जहां पर फूड जो आपके अनाज हो गया, फूड हो गया, जहां पर एक साथ रखा होता है वो फूड स्टोरेज हो गया, ठीक है। इन फूड स्टोरेज की पहली बात तो क्वालिटी, ठीक है, कुछ जो गुणवत्ता है आपके वो चेक करने के लिए। सेकंड आपके सुरक्षा जो है आपकी वहां सिक्योर है या नहीं वो चेक करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भंडारण जो है आपकी काला बाजारी तो नहीं हो रही है, कोई भ्रष्टाचारी तो वहां पर नहीं हो रही है, इसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए जो है, इन सब के लिए हमने डिपो दर्पण पोर्टल आपके लॉन्च करा है, ठीक है। तो लिखिएगा खाद्य भंडारण डिपो जो है इनकी गुणवत्ता आपके, जो क्वालिटी आपके वो आपके, इनका जो स्टोरेज है आपके, जो भंडारण है आपके, जो इनका स्टोरेज है वो आपकी, तो क्वालिटी हो गई, स्टोरेज दोस्तों आपकी हो गई, और सिक्योरिटी सुरक्षा जो है आपकी, यह चेक करने के लिए, ठीक है, यह चेक करने के लिए, यह जांच करने के लिए जो है डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ये सारी दोस्तों अपडेट होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर सारी अपडेट होने वाली है और 20 मई से आपके लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। 20 मई को लॉन्च हो जाएगा, 20 मई से कार्य करना स्टार्ट कर देगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा आंसर हमारा हो गया उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। डिपो पोर्टल आपके इसके लिए लॉन्च हुआ है, जो भी फूड स्टोरेज जहां पर भी है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है, और एफसीआई जो आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको इंप्लीमेंट करने वाली, ध्यान रखना, ठीक है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 25 में भारत को कौन सा दोस्तों स्थान मिला है, ठीक है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला आपके, तीसरा स्थान मिला है, ध्यान रखना है ना। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं आपके, पराक्रम दिवस होता है। क्यों होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है इनका बर्थडे कौन सी तारीख को होता है, इनका बर्थडे जो है 23 जनवरी को होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, इसमें भारत चौथे स्थान पर है। कौन सा, चौथे स्थान पर है। अमेरिका, रूस, चीन और फिर भारत दोस्तों ना। अभी दोस्तों 2 दिन पहले एक रिपोर्ट और आई है, ठीक है, 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट और है जो ग्लोबल फायर पावर है ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ही है। और इस ग्लोबल फायर पावर दोस्तों इंडेक्स जो आपके, इस दोस्तों इंडेक्स में किस देश के पास में कितनी सेना आपके एक्टिव है, ठीक है, किस देश के पास में कितनी सेना एक्टिव है, किस देश के पास में कितने सक्रिय सेना है, इसकी रिपोर्ट जारी हुई है। कितने एक्टिव आपके आर्मी में कितने एक्टिव लोग हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। और इसमें पहला स्थान चीन का है, सर्वाधिक एक्टिव आर्मी चीन के पास में, और दूसरा स्थान भारत का है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी 2 दिन पहले आई है ना, 2 दिन पहले आई है कि जो एक्टिव जो आर्मी है उसमें पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान आपके भारत का एक्टिव आर्मी के अंदर। ये भी साथ के साथ आप नोट कर लो, सवाल आया था यहाँ पर ना। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको मिला है, ये किसको मिला आपके, तो ये आपके इनकोइस को मिला है। किसको मिला है, इनकोइस संस्था को मिला है, ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री एल्डीज ए न्यू स्टोरी जो है आपके किसके ऊपर है, ठीक है, किस पर आए थे आपके, देखो एल्डीज ए न्यू स्टोरी पूछूं आपसे, एल्डीज ए न्यू स्टोरी, यह जो बुक है आपकी, ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्री है, यह डॉक्यूमेंट्री बात करूं आपसे, ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री को पहली बात तो किस पर आपके आधारित आपके, तो पोप फ्रांसिस जो है इन पर ये आधारित है, ठीक है। पोप फ्रांसिस जो है इनकी जीवनी पर आधारित होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके सामने, इसको बनाने वाले कौन आपके, तो मार्टिन स्कॉर्सेस जो है ये इसको बनाने वाले, ठीक है। तो मार्टिन स्कॉर्सेस जो है ये इसको बनाने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एल्डीज
ए न्यू स्टोरी डॉक्यूमेंट्री है, पोप फ्रांसिस पे डिपेंड होने वाली है। ये दोस्तों वही पोप फ्रांसिस, आप जानते हो इनको, ये अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ आपके, अभी इसी पोस्ट पे जो व्यक्ति थे कुछ दिनों पहले उनका निधन हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ रहते हैं ये रहते हैं वेटिकन सिटी। कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी में रहते हैं, ठीक है। वेटिकन सिटी कहाँ पर आपके, ये इटली के अंदर है ना, इटली में रोम के अंदर एक सिटी है वेटिकन सिटी। आपके किस धर्म संबंधित है आपके, तो जो क्रिश्चियन धर्म है, जो ईसाई धर्म है, इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ दिनों पहले इसी पोस्ट पे जो आपके हेड थे ना, जो ये पोस्ट का नाम है ना, व्यक्ति का नाम नहीं, पोस्ट का नाम है, ठीक है, पोप फ्रांसिस, उनका कुछ दिनों पहले निधन हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है, पोप फ्रांसिस ठीक आंसर है। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है एलडीजे न्यू स्टोरी नाम की, और मार्टिन स्कॉर्सेज जो है वो इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु के अंदर, ठीक है। 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे दोस्तों क्रिस्टल अवार्ड मिला आपके? ये 3 लोगों को मिला है क्रिस्टल अवार्ड दोस्तों ना, जिसमें आपके एक तो आपके फुटबॉल खिलाड़ी हैं डेविड बेकहम, को नाम आपके डेविड बेकहम का नाम सुना होगा। एक नाम छाप लो आप, रिकेन रिकेन यामामोता, ठीक है। ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है। पिछली बार इनको आपके जो है प्रित्जर अवार्ड मिला था वास्तुकला वाला, ठीक है। यही थे आपके 24 में जिनको प्रित्जर अवार्ड मिला था वास्तुकला वाला, वही है, ध्यान रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इसकी स्थापना होती है। और अभी दोस्तों आपके जो संस्थापक थे ना, संस्थापक थे आपके जो क्लॉस आपके, उन्होंने अब इस्तीफा दिया है, ठीक है। कितने सालों बाद चेक कर लीजिए, 1971 से अध्यक्ष थे आपके, लंबे टाइम बाद में अभी जो इन्होंने रिजाइन किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिनेवा इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ है? जिनेवा मुख्यालय ना। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखो, ये पहले इसका नाम था तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कहाँ पर है? राजमुंदरी। कहाँ पर है? राजमुंदरी, आपके राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा वर्तमान नाम क्या है? राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान वर्तमान नाम है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस जो है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस जो है, इसका आयोजन आपके भारत के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा उचित और लाभकारी मूल्य FRP का संबंध दोस्तों किससे? देखो आपके FRP, देखो जब हमारे यहाँ पर दोस्तों आपके कोई आपके मान लो गेहूं है दोस्तों ना, मान लो गेहूं है। अब दोस्तों गेहूं आपके मान लेते हैं कि मार्केट की डिमांड कितनी है? मार्केट की डिमांड आपकी कितनी है कि 50 क्विंटल जो है गेहूं चाहिए, ठीक है। इसको ना, इतनी डिमांड है मार्केट की। और दोस्तों अभी हमारे जो किसान आपके वो 40 क्विंटल जो गेहूं है वो आपके सप्लाई कर पा रहे हैं। तो जो कीमत होगी आपकी, वो कीमत इनको मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपके जो 50 क्विंटल की डिमांड है, 40 क्विंटल ही सप्लाई कर पा रहे हैं। तो जो आपकी कीमत ये लोग चाहेंगे वो इनको मिल जाएगी, ठीक है। सही कीमत इनको मिल जाएगी, ठीक है। पर दोस्तों मान के देखो आप, जो है फार्मर ने कितना 80 क्विंटल जो गेहूं है आपके, उसका आपके उत्पादन कर दिया, ठीक है। अब मार्केट को चाहिए 50 क्विंटल, ठीक है। और कर दिया कितना फार्मर ने? आपके 80 क्विंटल कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों इनको कीमत ये लोग कम देंगे, क्योंकि भाई इनकी एक्स्ट्रा है ना आपके, तो इनको कीमत ये लोग कम देने वाले, ठीक है, कम देने वाले इनको कीमत ये लोग जो है। तो ऐसी कंडीशन में फार्मर को नुकसान ना हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में फार्मर को नुकसान दोस्तों ना हो, वो अपनी सब्जी, वो अपना टमाटर, देखो वो अपना टमाटर, अपनी सब्जी, अपना अनाज जो है सड़क पर ना फेंके। उससे अच्छा ये है कि गवर्नमेंट कहेगी कि भाई 50 क्विंटल तो यहाँ दे दो, ठीक है। बाकी जो 30 क्विंटल बचा हुआ है, इस अतिरिक्त उत्पादन को हम लोग खरीदेंगे, ठीक है। इसे हम लोग खरीदेंगे, गवर्नमेंट ये बात कहती है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है उसको हम ले लेंगे अपने पास में, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेगी आपके, और इसके लिए आपके जो एक न्यूनतम आपके जो इसके लिए आपके जो एक न्यूनतम आपके कीमत तय करने वाली है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम MSP। क्या बोलते हैं? MSP कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। यह वह मिनिमम आपके सपोर्ट प्राइस कहेंगे इसको। यह वह कीमत है, यह वह
न्यूनतम कीमत है जिसकी गवर्नमेंट गारंटी देता है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यह वह न्यूनतम कीमत है जिसकी गवर्नमेंट गारंटी देता है, वो होता है आपके एमएसपी, ठीक है। पर दोस्तों जो गन्ना होता है ना, उसके लिए एमएसपी नहीं आता है, गन्ने के लिए क्या आता है आपके एफआरपी, है ना। तो ये एफआरपी जो है किसके लिए होता है, एफआरपी जो है ये स्पेशली किसके लिए होता है आपके, तो ये स्पेशली आपके गन्ने के लिए होता है, ठीक है, शुगर केन के लिए, किसके लिए, शुगर केन के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुगर केन गन्ने के लिए होता है कौन, एफआरपी, है ना। इस एफआरपी की बात करूं आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, तो फेयर एंड रिलेटिव प्राइस होती है, उचित और लाभकारी मूल्य, क्या होता है, उचित और लाभकारी मूल्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, कई बार दोस्तों स्टेटमेंट पूछता है कि एमएसपी क्या होता है, ठीक है। एमएसपी का मतलब लिखा होता है नीचे आपके ऑप्शन में कि किसान द्वारा उत्पादित सभी आपके किसान द्वारा उत्पादित सभी आपके जो जितना भी उत्पादन हुआ है उसके ऊपर मिलने वाली न्यूनतम गारंटी। नहीं, गलत बात है ना, मैंने कहा ना जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उसके ऊपर मिलने वाली आपकी न्यूनतम गारंटी जो होगी वो कहलाता है क्या, एमएसपी। अतिरिक्त उत्पादन जो होगा, सरप्लस जो होगा उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये भी सरप्लस के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो अतिरिक्त गन्ना उत्पादन होने पर, अतिरिक्त गन्ना उत्पादन होने पर, अतिरिक्त गन्ना उत्पादन होने पर, उत्पादन होने पर, उत्पादन होने पर मिलने वाली मिलने वाली न्यूनतम और उचित, न्यूनतम और उचित कीमत की गारंटी, ठीक है। उचित कीमत की जो गारंटी है वही क्या है आपकी, वही एफआरपी होती है। अब गवर्नमेंट ने दोस्तों आपके, गवर्नमेंट की जो आपके आर्थिक संबंधों की जो समिति थी उसने एफआरपी तय कर दी गन्ने के लिए अक्टूबर से, आपके 1 अक्टूबर 2025 से ये जो न्यू एफआरपी है वो प्रभावी होने वाली, ठीक है, वो प्रभावी होने वाली है। और ये जो एफआरपी दोस्तों होने वाली है आपके, वो कितना होने वाली है, वो होने वाली कितनी, 355 रुपये प्रति क्विंटल, है ना। 355 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो आपके एफआरपी होगी। पर ये 1 अक्टूबर 25 से आपके लागू होगी, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिए आपके गन्ना ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, शुगर कैन दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अच्छा, इसकी सिफारिश करने वाला कौन है, चाहे एमएसपी हो और चाहे आपके एफआरपी हो, ठीक है। इनकी सिफारिश करने वाला कौन है, इनको रिकमेंड करने वाला कौन आपके सो, तो एक संस्था हमारे यहाँ पे बनी हुई है आपकी, इनको रिकमेंड करने वाली संस्था कौन सी है, उसका नाम है सीएसीपी। क्या नाम है, सीएसीपी नाम है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सीएसीपी इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, क्या हो गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग, है ना। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। कमीशन फॉर आपके, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है, ये नाम आपको नोट करना है। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये एमएसपी और एफआरपी जो है इसको तय करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमएसपी और एफआरपी जो है इसको तय करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला दोस्तों आपकी शुगर कैन की बात करूं मैं आपसे, गन्ने की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो लिखना आपकी इस गन्ने में पूरे विश्व में पहले स्थान पे कौन आपके, तो ब्राजील टॉप पर, ठीक है। अच्छा, भारत में पूछूं आपसे, इंडिया में कौन पहले स्थान पर है, तो भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, ठीक है। इससे बनती है चीनी, क्या बनती है, चीनी बनती है, जिसको आप टेबल शुगर कहते हो, क्या, जिसको आप टेबल शुगर कहते हो। और जो आपके बायोलॉजी में पूछूं आपसे, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है क्या, सुक्रोज होता है, क्या होता है, सुक्रोज होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुक्रोज जो है इसको चीनी कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं। इस चीनी के मामले में पूछूं आपसे, इसके उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का पहला स्थान है, ठीक है। तो चीनी के उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का हो गया, गन्ने में पहला स्थान यूपी का हो गया, और पूरे विश्व में ब्राजील हो गया। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा चीनी जो होती है इसे टेबल शुगर कहते हैं आपके, और सुक्रोज को बोलते हैं चीनी, आपको ध्यान रखना है, किसको, सुक्रोज को बोलते हैं चीनी, नोट कीजिए, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एफआरपी तय हो चुका है, 355 रुपये प्रति क्विंटल जो है ये आपके बेसिक एफआरपी होने वाला है, पिछली बार की तुलना में 10.25% जो है अधिक
ठीक है। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप स्थान पर कौन है? ठीक है, तो जो आपके नीति आयोग का जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो अभी हाल ही में आया है, इसमें टॉप स्थान पर कौन आपके? तो ओडिशा जो है आपके टॉप स्थान पर। कौन आपके? ओडिशा जो है टॉप स्थान पर। ठीक है, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर आपके 2 शहर एक साथ शामिल दोस्तों हो चुके हैं। ठीक है, 2 शहर आपके साथ में आए, एक तो राजस्थान का उदयपुर आया है और एक इंदौर आ गया। ठीक है, एक मध्य प्रदेश का इंदौर है, राजस्थान का उदयपुर है, दोनों एक साथ आपके शामिल हो गए। ठीक है, मरणोपरांत पद्म विभूषण पूछूं आपसे, देखो शारदा सिन्हा जी जो है आपके, इनको भी जो दिवंगत आपके हो चुकी हैं, निधन हो चुका है। बिहार की लोक आपके बिहार की कोकिला कहते हैं इनको, लोक गायिका, छठ पूजा में आपने गाने सुने होंगे, इनके भजन सुने होंगे, वही आपके ना। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों और नाम है आपके, जैसे कि ओसामू सुजुकी, ये नाम याद कीजिए। इनका भी मरणोपरांत जो है, इनको आपके कार में क्रांति लाने वाले, इनको भी मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण मिला आपके। और एमटी वासुदेवन नायर लिखना, एमटी वासुदेवन नायर जो आपके, तो एमटी वासुदेवन नायर जो है, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब पूछूं आपसे, पुरुष एकल जैनिक सिन्हा। ठीक है, अभी 25 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, इसमें पुरुष एकल जीतने वाले कौन है? जैनिक सिन्हा है आपके, रहने वाले कहाँ के? इटली के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले? इटली के रहने वाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको दोस्तों अपॉइंट किया? लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। देखो हमारे संविधान में 3 महत्वपूर्ण समिति लिखी हुई है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण समिति है जो कि पार्लियामेंट की होती है। एक होती है कौन सी? आपके लोक लेखा समिति, ये नाम सुना होगा आपने, लोक लेखा समिति, इसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी कहते हैं ना। एक होती है प्राक्कलन समिति, क्या होती है? एस्टीमेट कमेटी, है ना। प्राक्कलन समिति जो है, इसे कहते हैं हम लोग एस्टीमेट कमेटी, है ना। तो एस्टीमेट कमेटी जो है वो हो गई। ठीक है, एक होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, क्या होती है? सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। ठीक है, जो भी दोस्तों गवर्नमेंट के उपक्रम होते हैं, जो पीएसयू जो होते हैं आपके, इनके लिए कमेटी बनती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के पीएसयू जो होते हैं आपके, भेल, ओएनजीसी, ये संस्था है ना आपकी जो है ना। तो अरे भाई 8 दिन हो गए, तो 10 तारीख क्या नहीं लिखी हुई थी इसमें? विकास कुमार, तो एक कमेंट को 50 बार कर रहा है। 10 तारीख नहीं लिखी हुई थी कि 10 से पहले बुक आपकी पहुंच जाएगी। 10 तारीख आ गई क्या आपकी? 25 तारीख को प्री ऑर्डर किया था आपने भाई, 30 तारीख से बुक डिस्पैच होना स्टार्ट हुई है। और कहा तो है आपसे कि 10 तारीख से पहले पहुंच जाएगी बुक आपकी। जो लिख कर दिया है उतने टाइम में पहुंचा देंगे बुक, निश्चिंत रहो ना। किसी की 2 को आए, किसी की 3 को, किसी की 4 को, ऐसी चलने वाली है। ठीक है, अब मैं हर कमेंट को देखूं तुम्हारी बुक नहीं आई, तुम्हारी बुक नहीं आई, तो पढ़ाऊंगा क्या फिर, है ना। फिर यही काम कर लेता हूँ, तू बोले तो 24/7 एक ही स्टार्ट करता हूँ कि बुक नहीं आई है, बताओ किसकी बुक नहीं आई है। मैं फोन मिलाता हूँ अभी यहाँ पर खड़ा होकर के। ऐसा मत करो यार, 11 तारीख हो तब मैसेज करो कि सर मेरी बुक नहीं आई है। 10 तारीख तो मैंने लिख के दिया था उसमें आपको कि 10 तक आपकी बुक पहुंचेगी। अभी भी लिखा होगा, चेक कर लेना अपना मैसेज जो आया है। तुझे लग रहा है कि बस तूने कल ऑर्डर की और मैं यहाँ से बुक जो है लेके किसी आदमी को भेज रहा हूँ बाइक से, तेरे घर आ रहा है, वो 1 दिन में पहुंच जाएगा। ऐसे नहीं होता है भाई। बुक यहाँ से लेने वाला आएगा, वो बुक उठाएगा यहाँ से, फिर तुम्हारे वहां पर जो सेंटर होगा वहां पर लेकर जाएगा, फिर वहां डिलीवरी बॉय जो आपके तुम्हारे घर तक लेकर आएगा, तुम्हें फोन मिलाएगा, तुम फोन उठाओगे नहीं, वो फिर परेशान होगा। तो बहुत सारा सिस्टम होता है। ठीक है, तुम्हारे कहने से बुक नहीं पहुंचती है भाई, है ना। 10 से पहले पहुंच जाएगी, बोला हुआ है। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, समस्या तुझे 10 से पहले की नहीं है, समस्या ये कि औरों की पहुंच गई, है ना। समस्या ये नहीं है दोस्तों, भारत में समस्या पता है क्या है? गुरुजी उसकी पहुंच गई, मेरी क्यों नहीं आई अब तक। अब गुरुजी वहां तो पहुंच गई, मेरी आनी चाहिए। अरे भाई वहां पहुंच गई तो वहां पहले पहुंच गई होगी, तुम्हारी 10 से पहले पहुंच जाएगी, मैंने बोला हुआ है। समस्या ये नहीं तुम्हारी नहीं आई, समस्या ये उसकी आ गई। देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पीएसी, ठीक है, इसमें कुल मिला के 22 मेंबर क्या है? कुल मिला के 22 मेंबर। ठीक है, इस 22 में से, और कॉपी पेस्ट मत किया कर कमेंट, है ना, चुपचाप पढ़ ले आराम से। अगर मन है पढ़ने का चुपचाप पढ़ ले, नहीं है तो भी पढ़ ले, और कोई इलाज नहीं तेरे पास। 15 + 7, ठीक है, तो 15 मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं।
कुल मिलाकर के जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर कहाँ से होते हैं आपके, लोकसभा से होते हैं, और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके वर्तमान हेड कौन है, तो केसी वेणुगोपाल जो है, केसी वेणुगोपाल, ये इसके वर्तमान हेड है, आप जानते हो, ठीक है। तो केसी वेणुगोपाल जो है ये इसके वर्तमान हेड, ठीक है। एक कमेटी होती है एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। इसमें कुल मेंबर होते हैं 30, ध्यान रखना, कुल मेंबर कितने हो गए, 30 हो गए। पर एक बात नोट कीजिए, आपके सभी मेंबर कहाँ से होंगे, सभी मेंबर जो है केवल और केवल आपके लोकसभा से होने वाले हैं, ठीक है। कहाँ से होने वाले, सभी मेंबर केवल और केवल आपके जो लोकसभा है यहाँ से होने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। कुल मेंबर 30 हो गए, ऑल मेंबर जो है, सभी मेंबर आपके जो लोकसभा है आपकी यहीं से होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर इस प्राक्कलन समिति की बात करूं मैं आपसे, इसके वर्तमान में हेड किसको बनाया गया है, तो इसका वर्तमान जो हेड है आपके वो किसको बनाया गया, आपके संजय जायसवाल, किसको बनाया गया है, संजय जायसवाल जो है इनको दोस्तों बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संजय जायसवाल जो है इनको इसका हेड बनाया गया है। कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है किसी काम के अंदर, क्या उतना पैसा खर्च होना चाहिए था या एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है, उसके लिए संजय जायसवाल जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं प्राक्कलन समिति के हेड दोस्तों ना। एक हमारे पास में जो पीएसयू जो हमारे यहाँ आपके उसकी कमेटी, ठीक है। इसमें भी मेंबर कितने आपके 22 मेंबर है, ठीक है। 15 + 7 कितने, 15 + 7 है। 15 कहाँ से, लोकसभा से, 7 कहाँ से, राज्यसभा से। और इसके वर्तमान हेड किसको बनाया गया है, तो वैजयंत पांडा जो है, वैजयंत पांडा, ये इसके वर्तमान में हेड है, जो कि वर्तमान में सांसद है, कौन है, एमपी है, ठीक है। तो केसी वेणुगोपाल जो है कौन आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड है, संजय जायसवाल आपके एस्टीमेट कमेटी के हेड है, और वैजयंत पांडा जो है आपके ये पीएसयू कमेटी के हेड बनाए गए, ठीक है। और राहुल गांधी जी कौन आपके विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में, विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, संजय जायसवाल आपका ठीक आंसर, ध्यान रखिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन शरद हवा का आयोजन कहां पर किया, राजस्थान में किया है, ठीक है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, उत्तराखंड आपके कानून लागू करने वाला, बिल लागू करने वाला ना। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पूछूं आपसे, ये पहले स्टार्ट करने वाला कौन है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी जी ने आपके को होस्ट रहे, आपके ये नंबर 3 आपके हुआ इस साल, और पेरिस के अंदर, कहाँ हुआ, पेरिस के अंदर हुआ है, और भारत जो है इसमें को होस्ट है ना। तो नंबर 3 हुआ है भी इस साल आपके पेरिस के अंदर हुआ है, पहला ब्लेचले में हुआ, दूसरा सियोल में हुआ, तीसरा पेरिस के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। अब आइए हम बढ़ते हैं कहां पर दोस्तों, अब जो है राज्य आपके सामने आ रहा है, और आज का दोस्तों राज्य रहने वाला है कौन, आपके उत्तर प्रदेश। कौन कौन भाई उत्तर प्रदेश से बताओ, आपके कौन कौन यूपी से है। ये मैं 28 दिन जो पढ़ा रहा हूं ना, इसको ढंग से पढ़ लो, आपका भारत जो है आपकी मजबूत हो जाएगा, भारत के जो फैक्ट है ना आपके वो मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन उत्तर प्रदेश से, और भाई साहब दोस्तों उत्तर प्रदेश का महाकुंभ तो अब आया है, रसगुल्ला। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ तो एक वो हुआ था, एक पेपर वाला महाकुंभ अब आया आपके पेट का एग्जाम, ठीक है। तो पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, और उत्तर प्रदेश का महाकुंभ है। बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस है, पीसीएस है, दरोगा है, कोई टीचिंग एग्जाम है, जितने भी यूपी के एग्जाम होंगे उनमें तो ये काम आने वाला है, भारत के अंदर भी देखना काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यूपी की सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ इस क्लास के अंदर अगले 10 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए शुरुआत करें यूपी के बारे में, ठीक है। ये दोस्तों यूपी का मैप आपके सामने यहाँ पर, जिसमें 75 जिले आपको दिखाई देंगे, ठीक है। 75 जिले जो आपके सो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाज, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटाह, कासगंज, फर्रुखाबाद, मणिपुरी और इटाह, कन्नौज, औरिया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, आपके सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, बाराबांकी, लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, आपके बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज
और गोरखपुर, कुशीनगर, देवराई, असमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बंदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, ये सारे जो आपके 75 जिले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक अस्थायी जिला भी बना गया था आपके, और वह जिला कौन सा था आपके, वो था आपके प्रयागराज का महाकुंभ। ठीक है, तो महाकुंभ अस्थायी था। नंबर 76, 75 आपके स्थायी है, परमानेंट है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का जो आपके लोगो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और राज के चिन्ह क्या है इसका, तो मछली और तीर कमान। ठीक है, मछली कितनी है आपके, मछली 2 है। ठीक है, एक ये आपके, एक ये, 2 मछली है और तीर कमान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह हो गया। ठीक है, भारत की जनसंख्या में पूछूं आपसे, सबसे बड़ा स्टेट आपके उत्तर प्रदेश हो गया। पहले नाम क्या था, पहले नाम इसका संयुक्त प्रांत था। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आपके यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते हैं, यूपी आपके नाम था ये, पर यूपी की फुल फॉर्म ये थी। आज तो उत्तर प्रदेश है, पर उस समय यूपी की फुल फॉर्म थी संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस आपके उस समय फुल फॉर्म थी, है ना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब आपके, 24 जनवरी की तारीख जो है ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1950 में इसका नाम जो है वो यूपी कर दिया है, उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछूं आपसे, लखनऊ जो है आपके यूपी की राजधानी है। ठीक है, लखनऊ यूपी की राजधानी है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत आपके यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, ना। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन आपके, सुचिता कृपलानी आपके यूपी की पहली, यूपी नहीं दोस्तों आपके भारत की, है ना, ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो भारत की भी पहली महिला सीएम कौन बनी आपके, सुचिता कृपलानी आपके भारत की और यूपी की दोनों की पहली महिला सीएम है। ठीक है, पहली राज्यपाल पूछूं आपसे, तो भारत की भी पहली है और यूपी की भी पहली आपके सरोजनी नायडू का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों की दोनों भारत की पहली है, ये मुख्यमंत्री रही है महिला और ये आपके राज्यपाल महिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन आपके, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल वर्तमान में। और उच्च न्यायालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में था, इसका नाम प्रयागराज हो गया था, ना। जैसे कि फैजाबाद का नाम क्या हो गया, अयोध्या हो गया, ऐसे आपके जो इलाहाबाद था इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज इसका नाम हो गया। ठीक है, वर्तमान उप मुख्यमंत्री की बात करूं आपसे, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो है आपके, ये वर्तमान में डिप्टी सीएम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल जिलों की संख्या पूछूं आपसे 75 है। महाकुंभ कौन सा, महाकुंभ जो आपके 76 में आपके अस्थायी जिला हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार पूछूं आपसे, सबसे बड़ा जिला कौन सा आपके, लखीमपुर खीरी, स्टार लगाओ। उत्तर प्रदेश में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी, आपको ध्यान है। ठीक है, और छोटा कौन सा आपके, हापुड़ हो गया, ना। जनसंख्या पूछूं आपसे यहाँ पर, तो प्रयागराज जो इलाहाबाद आपके, ये पॉपुलेशन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा आपके, वो प्रयागराज इलाहाबाद हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की बात करूं आपसे, तो बाई कैमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, असेंबली की बात करूं आपसे, 403 सीट है, ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है आपके, 403 है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं आपसे, तो 100 सीट आपकी यहाँ पर है, ना। लोकसभा की बात करूं आपसे, 80 सीट है और राज्यसभा कितनी आपकी, 31 सीट है। ये चारों की चारों भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, ये चारों की चारों भारत में सर्वाधिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 403, 180 और 31, 403, 180 और 31 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 403 उत्तर प्रदेश विधानसभा और 100 आपके विधान परिषद, 80 लोकसभा और 31 क्या आपके राज्यसभा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान हो गया। ठीक है, राजकीय पक्षी आपके सारस हो गया, ना। राजकीय पशु बारहसिंगा स्टैग हो गया। ठीक है, एमपी का भी है, इसका भी है, ना। और राजकीय वृक्ष की बात करूं आपसे, अशोक हो गया। राजकीय खेल हॉकी हो गया है और राजकीय पुष्प आपके पलाश हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं आपके वन की आग, क्या बोलते हैं, वन की आग या वन की ज्वाला कहते हैं। ठीक है, वन की ज्वाला या वन की आग पलाश को कहते हैं, ध्यान रखना है, ना। तो सारस, बारहसिंगा, अशोक, हॉकी और पलाश, आपको ये राजकीय चिन्ह जो इनके, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजकीय नृत्य
कत्थक हो गया है ना। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश कौन से आपके, वही जैसे बिहार की बाउंड्री नेपाल से, ऐसे यूपी की बाउंड्री भी किससे होगी, नेपाल से होगी, ठीक है। पड़ोसी राज्य की बात करूं आपसे कौन कौन दोस्तों आपके, तो हिमाचल प्रदेश थोड़ी सी बाउंड्री लगती है ना, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नई दिल्ली, ठीक है। तो राज्य कितने हो गए, राज्य हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्य हैं और 1 यूटी हो गया, ठीक है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना। तो 8 राज्य 1 यूटी हो गया है। यूपी के आपके बाउंड्री बनाने वाले स्टेट की बात करें, ठीक है। यूपी के दोस्तों अंतिम बिंदु की बात करते हैं, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा आपके, सहारनपुर, कौन सा, सहारनपुर, ठीक है। साउथ में पूछूं आपसे, सोनभद्र हो गया, ठीक है। सबसे पूरब में बलिया हो गया है, पश्चिम में आपके शामली हो गया, ठीक है। तो सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और शामली, ये चारों स्थान आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और शामली, ठीक है। ये जो सोनभद्र जो स्थान है ना आपका, सोनभद्र जो स्थान है, इसमें आपको ध्यान रखना है, यह आपके भारत का एकमात्र जिला है, ठीक है। भारत का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, ठीक है। 4 स्टेट से बाउंड्री बनाने वाला भारत का एकमात्र जिला कौन सा आपके, वो कौन सा आपके, सोनभद्र है, ठीक है दोस्तों। ये सोनभद्र की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर देखिए इस मैप में, तो सोनभद्र की लोकेशन पूछूं आपसे आपके, ये सोनभद्र आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये सोनभद्र दोस्तों आपके यहाँ पर दिखाई देगा आपको दोस्तों यहीं पर आपके मध्य प्रदेश आपको मिलेगा दोस्तों आपके, यहीं पर आपको जो है कौन सा आपके यहीं पर आपको जो है मध्य प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा और बिहार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 की बाउंड्री लगती है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 4 की बाउंड्री लगती है, आपको छापना है। ये भारत का एकमात्र जिला है जिससे 4 की बाउंड्री लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला सोनभद्र है, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, ध्यान रखिए ना। उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की बात करूं आपसे, मंगल पांडे, याद करो मंगल पांडे 34th, ये सवाल पूछता है कौन सी बंगाल इन्फेंट्री है, 34 बंगाल इन्फेंट्री, बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल के सैनिक थे। और आपके जो क्रांति जो हमारी हुई थी आपकी 1857 में, उसके पहले शहीद कौन थे आपके, वो थे मंगल पांडे। 34 बंगाल इन्फेंट्री, ध्यान रखना। और 1857 क्रांति के पहले शहीद कौन थे, यही थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, ठीक है, फिल्म भी आई थी इस नाम से आपके, और वही आपके झांसी का नेतृत्व किया था आपके, खूब लड़ी मर्दानी वो तो आपके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करूं मैं आपसे, तो 9 अगस्त 1925, ठीक है, 9 अगस्त 1925 जो आपके, ये इसमें जो काकोरी ट्रेन जो एक्शन हुआ था, ठीक है, अब इसका नाम क्या हो चुका है, एक्शन हो चुका है आपके। इस एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, याद करो आपके, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब शामिल थे आपके 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर। राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया दोस्तों ना, गंज ए शक्कर के शिष्य थे आपके, बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त ना, याद आपको, दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, तुगलक वंश है ना, दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त है ना। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूर अस्ती, और इनकी डेथ हो गई थी, है ना, वही है निजामुद्दीन औलिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और भारत रत्न आपके मिल चुका है इनको। और सिंधु वाटर ट्रीटी जो आपकी हुई है, ये सवाल देखो वर्तमान ट्रेंडिंग में है ना, इसलिए लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। सिंधु वाटर ट्रीटी आपकी 1960 में जो हुई थी आपके भारत की ओर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा आपके, मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, ना, तो मरणोपरांत ही पहले थे आपके, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। और 1966 में आपके मरणोपरांत पहली बार जो है किसी को भारत रत्न आपके प्राप्त हुआ था। बाकी ताशकंद एग्रीमेंट भी करने वाले कौन थे, वो भी लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, तेरा ध्यान किधर है, ध्यानचंद इधर है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, प्रयागराज में जन्म इनका हुआ था। और 2021 में राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद अखिल रत्न पुरस्कार कर दिया, आपको नोट करना है, ठीक है। और 29 अगस्त पर राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ना, गबन, गोदान, करम भूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, वरदान, प्रेमाश्रम पढ़ी होंगी आपने ना, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, ठीक है,
याद करो, नमक का दरोगा, तो गबन, गोदान, नमक का दरोगा, करम भूमि, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, ठीक है। पंडित रविशंकर, सितार वादक, सितार वादक, ठीक है। और भारत रत्न कब मिला है आपके इनको? 1999 के अंदर, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन था आपके? वो थे पंडित रविशंकर, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन था आपके? वो थे पंडित रविशंकर, है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना, 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना की थी, और वर्ष 14 में मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट अवार्ड इनको प्राप्त हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में, ठीक है। कुछ मंदिरों की दोस्तों बात करते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आपके अयोध्या के अंदर है। इसके वास्तुकार कौन थे बताना है आपको, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो इसके वास्तुकार, ठीक है। चंद्रकांत सोमपुरा जो है ये इसके वास्तुकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर वाराणसी के अंदर, ठीक है। काशी, बनारस, वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, ठीक है। श्री द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर? मथुरा के अंदर, ठीक है। राधा कृष्ण जी का प्रेम मंदिर पूछूं आपसे, वही मथुरा के अंदर ना। जम्बू द्वीप हस्तिनापुर जैन मंदिर आपके मेरठ के अंदर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके दशावतार मंदिर, ये एग्जाम में खूब पूछा, ललितपुर के अंदर, ठीक है। मैंने भी अपनी बुक में लिख कर दिया आपको, 7 फेरों वाली बुक में मिल जाएगा। दशावतार मंदिर ललितपुर में, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में, और श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ पर आपकी? ये अयोध्या के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ आपके महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं, ठीक है। ताजमहल आगरा, बनाने वाला कौन? आपके शाहजहां इसको बनाने वाला, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा पूछूं आपसे, अकबर ने बनवाया, ठीक है। इसी में पंचमहल भी है, इसी में आपके और जो जोधा बाई जी का महल भी इसी में मिलेगा आपके। सलीम चिश्ती की दरगाह भी आपको यहीं मिलेगी, जाओगे तो आप। आगरा का किला अकबर ने बनाया। रूमी दरवाजा लखनऊ के अंदर। बड़ा छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ के अंदर। इंदिरा गांधी तारामंडल पूछूं आपसे, वो लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल आपके सामने है ना। कुछ आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी देखो आपके। आगरा का किला आपके ये शामिल होता है 83 के अंदर। ताजमहल 83। भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपके, वो इसी वर्ष स्टार्ट हुई थी, है ना। तो आगरा का किला हो गया, ताजमहल पहली बार में शामिल हुआ। फतेहपुर सीकरी 86 के अंदर। तो 3 हमारे यहाँ पर यूपी के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगरा 1983, ताजमहल 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के रामसर साइट की बात करूं मैं आपसे, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी के अंदर है। बखीरा ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके, और सुर सरोवर भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और सुर सरोवर झील जो है, ये तीनों की तीनों कहाँ पर है? ये रामसर साइट है। होने को तो 500 है रसगुल्ला, है ना। मैं 500 नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जो यूपी का जो मेन बात है आपको वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपके प्रमुख GI टैग की बात करते हैं, ठीक है। बरेली की बैंत और बांस, बरेली की जरदोजी आपके, अमरोहा की ढोलक अभी आई है, मैनपुरी की ताराकाशी, बागपत की होम फर्निशिंग, बाराबांकी का हैंडलूम, कालपी का हस्तशिल्प कागज आपके, महोबा का पत्थर आपके, शंबल का हॉर्न क्राफ्ट, ठीक है। तो बरेली की बैंत बड़ी फेमस आपके, बनारस का पान, ठीक है। बनारस का पान जो है आपके, बनारस की साड़ी और बनारस का पान जो है ये भी शामिल हो गया, ठीक है। तो बरेली की बैंत और बांस, बरेली की जरदोजी आपके, अमरोहा की ढोलक, मैनपुरी की ताराकाशी और बाराबांकी का हैंडलूम हो गया, कालपी का हस्त निर्मित कागज हो गया है, और बनारस का साड़ी हो गया, बनारस का पान हो गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ फोक डांस की बात करूं यूपी की आपके सो, तो रासलीला हो गई, ठीक है। रासलीला हो गई, नौटंकी है, चरकुला घड़े रखकर जो डांस होता है ना, दीपक जलाते हैं इसमें आपके, घड़े और दीपक होते हैं, ठीक है। पिरामिड रूप में आपके दीपक जलाते हैं आपके, वही है ना। कजरी हो गया, धोबिया, चापेली, नटवारी, नटवारी आपके, मयूर डांस फेमस है, चाचरी, कत्थक डांस आपके, पांडव झूला। तो नटवारी, मयूर, चरकुला, नौटंकी, कजरी, रासलीला, ये 6 नाम तो ध्यान रखने। कौन कौन से? रासलीला, नौटंकी, चरकुला, कजरी, नटवारी, मयूर और कत्थक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्सव, मेले और त्योहार, है ना। कुंभ का मेला तो अभी हुआ है, महाकुंभ आपके यूपी के अंदर। कजली महोत्सव आपके, कालिंजर महोत्सव, शाकंभरी देवी का महोत्सव, बिटुर गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव,
बटेश्वर मेला आगरा के अंदर होता है, नौचंदी मेला, श्रावणी मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला और सरधना ईनानी ईसाई मेला। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, ये सारे के सारे आपके यूपी के अंदर आपके होने वाले उत्सव आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे तो आपके एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, लखीमपुर आपके खीरी के अंदर। ठीक है, बाकी महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सामने ना। जनसंख्या की बात करूं आपसे, घनत्व की बात करूं आपसे तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर रहते हैं। लिंगानुपात 912 है यहाँ का, और लिटरेसी कितनी है आपकी, आपके 67.7% जो है वो यहाँ की लिटरेसी है, आपको ध्यान रखना है। कुछ शहर और नदी कौन कौन सी वो आपके सामने। ठीक है, अयोध्या नदी कौन सी, सरयू नदी किनारे, लखनऊ गोमती किनारे, प्रयागराज गंगा किनारे आपके, आगरा मथुरा और आपकी यमुना किनारे, जौनपुर गोमती, कन्नौज गंगा, कानपुर गंगा, गोरखपुर आपके रावी। ठीक है, ध्यान आपके ना, गोरखपुर आपके, गोरखपुर बताओ किसके किनारे आपके, गोरखपुर किसके किनारे छाप के बताओ मुझे, गोरखपुर जो है ये नदी कौन सी है जिसके किनारे पर है, यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, गोरखपुर नदी कौन सी है आपको बताना है। ठीक है, तो अयोध्या सरयू, लखनऊ गोमती, प्रयागराज गंगा, आगरा यमुना, मथुरा यमुना, जौनपुर गोमती, कन्नौज गंगा, कानपुर गंगा। अगर पूछूं आपसे राप्ती कौन सी, राप्ती। ठीक है, रावी नहीं, रावी तो लाहौर जो है ना, लाहौर ये रावी किनारे। ठीक है, लाहौर रावी है, राप्ती नदी छापना गोरखपुर। ठीक है, राप्ती लिखिए, गोरखपुर हो गया ना। ये आपके जो है हमारा लास्ट स्लाइड हो गई, और ये आपका उत्तर प्रदेश जो है, ये रिवीजन आपका ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ। अगर सोचो ये सारे के सारे राज्य में आपको पढ़ा दूंगा ऐसे आपके, तो पूरा की पूरा भारत आपके सामने एक स्क्रैच बन जाएगा दिमाग में कि भाई ये प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वहां पर है, ये मंदिर वहां पर है, ये आपका विरा आपके जो जीआई टैग वहां पर है, ये स्थान वहां पर है, ऐसे आपके दिमाग में सारा बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं हम हमारे किसकी ओर आपके, अब हम आते हैं हमारे वापस से कंटेंट की ओर आते हैं। देखिएगा, तो एक सूचना आपके लिए है कि आपके प्यार के कारण आपकी जो बुक है वो पूरे भारत में इस समय पहले स्थान पर है। आपकी जो 7 फेरों वाली जो बुक है, 7 फेरों वाली जो बुक है आपके, वो पूरे भारत में जितने भी टाइप की बुक आई है इस समय, पूरे भारत में जितने भी तरह की बुक आई, कोई बच्चों की बुक है, कोई इंजीनियरिंग की बुक है, कोई कंपटीशन एग्जाम की बुक है, कोई नोवेल आया हुआ है, अमेजोन के ऊपर जितनी बुक आई है, अमेजोन के ऊपर जितने भी टाइप की बुक आई है, ऑल बुक कैटेगरी, ऐसा नहीं कि एसएससी के अंदर यूपीएससी के अंदर नहीं, सभी कैटेगरी में आपके क्या है, पहले स्थान पे कौन सी है, वो आपकी बुक है जो आपकी 7 फेरों की बुक है। ठीक है, हो सकता है अभी भी हो, वैसे तो मुझे आइडिया नहीं है, पर संभव है दोस्तों अभी भी हो सकती है। ठीक है, देखो लिंक मेरे पास है, चेक कर लेते हैं अभी। जैसे लिंक को आप दबाओगे ना तो दबाते देखो ये लिखा आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि इनको ये ब्लर दिख रहा है ना, देखो ये है बेस्ट सेलर, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ नंबर 1 कैटेगरी है ना। तो आपके प्यार के लिए आभार, और मेहनत तो बहुत लगी थी बुक में, पर ये देखकर मजा आ गया ना, मतलब पूरे भारत में नंबर 1 पर इस समय 7 फेरों की बुक है। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, मेरी तरफ से ना। ये एक क्लास 10 तारीख को आने वाली है, राजस्थान स्पेशल है, पटवार 4th ग्रेड के लिए। 10 मई को ये क्लास आएगी शाम को 8 बजे। ठीक है, ये सूचना आपके लिए। ये तो आपकी सारी बुक्स आपके सामने यहाँ पर है। आइए रिवीजन करते हैं फटाक से। एम फॉर नेचर पूछूं आपसे, FAO ने लॉन्च करा। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजिंगम पूछूं, केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। विजय दिवस समारोह भारत की ओर से कौन जाएंगे, राजनाथ सिंह जी जाएंगे ना। जनगणना पूछूं आपसे, जातिगत जनगणना 1971 लास्ट बार हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के हेड कौन, आपके आलोक जोशी को बनाया गया ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को हो गया। ठीक है, अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप पूछूं आपसे, 43 पदक हो गया ना। केयर एज राज्य रैंकिंग में राज्यों की श्रेणी में कौन टॉप पर आपके, तो केयर एज में आपके महाराष्ट्र टॉप पर आ गया। ठीक है, अप्रैल 25 में कितना कलेक्शन जीएसटी का, 2.37 लाख करोड़। ठीक है, और रघुजी भोसले की बात करूं आपसे, लंदन से उनकी तलवार को लाया गया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला सेकंड प्राइवेट बियान आपके ब्लू घोस्ट मिशन, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए, बाकी ये मैगजीन, भाई साहब बोल बोल के थक गया ना।
पता कितने पेज पढ़ाए मैंने आपको? आज मैंने आपको पढ़ाए हैं 114 पेज, 114 पेज पढ़ा है मैंने आपको। मतलब बुक बन जाती है इतने में तो, इतने में तो बुक बन जाती है आपके। तो 114 पेज मैंने आपको पढ़ा दिए यहाँ पर। चलिए ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट आपको। कल भी मिलूंगा, कल भी क्लास आपकी आएगी, ठीक है? कल भी आपका राज्य आएगा ना, छुट्टी नहीं है बीच में कोई भी आपके। विजय दिवस वाला गलत टिक कर दिया है। क्या कर दिया विजय दिवस वाला? अगर बेटा सही टिक किया होगा ना, इसका नाम रोक के रख, और सही टिक किया होगा ना तो सीधा तुझे बाहर ही फेंकूंगा आज, चिंता मत कर तू। क्या गलत टिक किया इसमें भाई? क्या गलत टिक किया बता? इसको ब्लॉक कर दे, परमानेंट ब्लॉक कर दे इसको, उत्कर्ष से परमानेंट ब्लॉक। ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मस्त रहो। जिनकी बुक ऑर्डर, अच्छा ऊपर लिंक लगाया हुआ, कोई भी समस्या हो तो बुक की उस लिंक में अपना नंबर डाल देना, ठीक है? बाकी जिनकी बुक आ चुकी है, अभी मैं 1-2 दिन और वेट कर रहा हूँ। 10 तारीख को मैं 10 तारीख के आसपास में आपको जो है यहाँ पर 2-4 क्लास लूंगा साथ फेरों की, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बुक का रिव्यू कैसे भेजें आपको। ये देखो यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है, ठीक है? देखो ये लगा हुआ बुक में, यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है ना। आपको बुक के बारे में कुछ भी भेजना हो तो आप यहाँ पे भेज देना, हमारी टीम के पास पहुंच जाएगा और मेरे पास पहुंच जाएगा, ठीक है? चलिए तो ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो। एक इसका उपयोग करना यार, है ना? पैसा लगा इसको बनाने में, इसका यूज करना, ठीक है? लिख करके चिपकाना, मुझे फोटो भेजना, जो भी है, पर इसका यूज करना, ठीक है? ऑल दी बेस्ट, जय हिंद आप सभी को। फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना। मेहनत तो बहुत लगती है क्लास में, पर आपके प्यार के लिए दिल से आभार। थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।